सूडान के अंदर का अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा क्योंकि सूडान पर अपडेट देने वाला कोई है नहीं। जो हैं वो घूम फिर कर एक बात ही बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको ताज़ा अपडेट दे रहा हूं। लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा तमाम उम्मत मुस्लिमा तक, ताकि आपको पता चले कि यूएई ने सूडान का हाल क्या किया है। दोस्तों, जो अल-फशहर के डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि हज़ारों लोगों को आरएसएफ ने गड्ढा खोदकर सिर्फ उसके अंदर दफनाया नहीं, गड्ढा मास ग्रेव के अंदर बड़े बड़े गड्ढे खोदकर लोगों को उसके अंदर गिरने दिया, उनके अंदर फेंक दिया और गड्ढों में आग लगा दी। अल्लाहु अकबर। यानी जिंदा लोगों को जला दिया गया है, दफना दिया गया है। और वहाँ के डॉक्टर्स ने मांग की है इन्वेस्टिगेशन की, और जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो इससे और बड़े बड़े खुलासे ज़रूर होंगे। दूसरी तरफ आपको ये तस्वीर देखनी चाहिए, अल-फशहर से जो लोग फरार हुए थे जान बचाकर और कैंपों में रह रहे हैं। बता दूं कि सूडान आर्मी के जो जनरल हैं, आर्मी के चीफ हैं, अब्दुल फतह अल बुरहान कहा जाता है, उन्होंने सूडान की आवाम से जाकर मुलाकात की है। जी हाँ, और उनसे हाल पूछा है। एक लंबे समय के बाद सूडान के लोगों का हाल पूछने वाला जब उनके बीच पहुंचा तो अल-फशहर के ये लोग जो जान बचाकर भागे हैं, ये फट गए, इनका जिगर फट गया, ये रोने लगे। सूडान के आर्मी चीफ ने तमाम ताज़ा हाल अल-फशहर के अंदर का उन लोगों से लिया और कहा कि वो उनके साथ हैं। वहीं बात करें तो अल-फशहर से 80,000 लोग भाग चुके हैं। 50,000 लोग ऐसे हैं जो उस अल-फशहर में फंसे हुए हैं। और जो रिपोर्ट आई है उससे खुलासा ये हुआ है कि जो अल-फशहर में लोग 50,000 फंसे हैं, उस अल-फशहर के लोगों को और पूरे अल-फशहर को सूडान की आरएसएफ ने, आतंकी संगठन ने घेरा हुआ है। और जो अब अल-फशहर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं लोग, उन्हें आरएसएफ की फौज बाहर जाने नहीं दे रही है शहर से। अब सुनिए और बड़ा अपडेट। ब्रिटेन के वॉचडॉग ने ब्रिटेन के ये कह दिया कि सूडान के अल-फशहर में जो होने वाला है, हमने पता लगाकर पहले ही अपनी सरकार को वार्न कर दिया था और हमारी सरकार ने बजाय अल-फशहर में कोई मदद भेजने को, जैसा हम पहले ही बता चुके थे कि वहाँ आरएसएफ कब्जा करने वाली है, नरसंहार होने वाला है, कत्लेआम होने वाला है, लेकिन हमारी देश की ब्रिटेन की सरकार ने न इस पर कोई कदम उठाया, बजाय उनके मदद करने के अपने पैसे बचाए और अपने बजट पर खर्च किया और सूडान को यकोतन्हा छोड़ दिया। दोस्तों, यूएन भी अब फट रहा है। यूएन ने कहा है कि जो हम आप सोच भी नहीं सकते, सूडान में आम लोगों के साथ वो हो रहा है। ऐसे ऐसे जुल्म और बर्बरियत की जा रही है जिसको आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। यूएन ने साफ कह दिया है कि सूडान के अलग अलग इलाकों में अभी हजारों आम लोग फंसे हैं। यूएन ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि आम लोगों का नरसंहार सूडान में किया गया है। दोस्तों, लंबे समय के बाद सबसे पहले मैं आपको पहली बार दिखा रहा हूं अब अल-फशहर के अंदर का वीडियो। अल-फशहर पूरी तरह से तबाह है। अब मैं आपको तबाही का मंजर दिखा रहा हूं। ये देखिए, दीवारें टूटी हुई हैं, गोलियां चली हुई हैं। छत की दीवार को देखिए, ये जो खंडर हुआ मकान है, ये आरएसएफ ने जो गोलीबारी की है, दीवारें तक भाई किस तरह की गोलीबारी है, मकान चीख चीख कर बता रहे हैं। मकान का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर गोलियां न लगी हो। आसपास के जितने मकान हैं सब तबाह बर्बाद हैं, कोई भी यहां नजर नहीं आ रहा है। गाड़ियां तबाह हैं, बर्बाद हैं, सब कुछ तबाह हो चुका है और शहर खाली नजर आ रहा है। दोस्तों, अल-फशहर से जो जान बचाकर भागे हैं, उन्होंने ही ये बताया है कि अल-फशहर में आरएसएफ इस लेवल का आतंक मचा रही है कि शूट
एट साइट कर रही है, यानी देखते ही, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी सूडानी, कोई भी इंसान नजर आ रहा था जब अल्फ शहर में, तो सीधा आरएसएफ की फौज गोली मारकर कत्ल कर रही है। वहीं इसी आरएसएफ आतंकवादी संगठन ने यूएई बैक सपोर्टेड ग्रुप आरएसएफ, इसने कहा कि ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। कुल मिला के शॉर्ट में बात यह है, सूडान में अभी भी नरसंहार है, अल्फ शहर पूरी तरह से खाली है, 50,000 लोगों को अल्फ शहर में घेरा हुआ है। नरसंहार की तस्वीर, सबूत, रिपोर्ट लगातार बैक टू बैक आ रही हैं। सूडान की आर्मी अभी भी आरएसएफ को पूरी तरह से पीछे खदेड़ने में नाकामयाब है। लगातार हर दिन वहां से नरसंहार की ताज़ा तरीन रिपोर्ट और फोटोज आ रही हैं। तो ये सूडान का ताज़ा तरीन हाल है। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। पूरी उम्मत से मेरी गुजारिश है हाथ जोड़कर कि सूडान, फिलिस्तीन, गाज़ा, वेस्ट बैंक और हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। अपनी राय कमेंट में लिखिए और ये रिपोर्ट अगर आपको आगे और चाहिए तो कमेंट कीजिए। जय हिंद।